लाइव हो गया। थोड़ा पास में करूँगे, मुझे दिखेगा ही नहीं। और नहीं, यहाँ खड़े दिखे थोड़ा सा। हाँ, अरे उसका जमा उसको सेट करो। देखो मैं क्या लेके आ रहा हूँ। आप लगा लो तुमने। हरिओम, जय श्री कृष्ण। हरिओम, जय श्री कृष्ण। राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी आदरणीय सदस्यों एवं तपन सर जी को नमस्कार। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी राजमाता अहिल्या योग केंद्र संस्थान का, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी से जुड़ने का मौका दिया। और जो भी मेरे पास जितना भी तुच्छ ज्ञान है वो आप सभी से के साथ में शेयर करने का मौका मिला। धन्यवाद। तो फिर हम पहले अपना परिचय दे देते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। छोटा सा परिचय है। हमारा नाम हेमलता राठौर। हम अभी MA योगा कर रहे हैं और साथ में ही योग से हम काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, जिससे योग से जुड़ते हुए हमने अपने आप को और दूसरे लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचाया है। हमने अपने आप को भी काफ़ी लाभ पहुंचाया है, इसलिए योग को हम बहुत ज़्यादा अपने जीवन में उतार लिए हैं और दूसरों को भी यही बोलेंगे कि वह भी अपने जीवन में योग को ज़रूर उतारें। ठीक है, तो अपना सेशन शुरू करने से पहले एक बार फिर से सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। तो प्रार्थना के लिए हम सभी खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर हम प्रार्थना। हाथों को नमन मुद्रा में, आंखों को एकदम कोमलता के साथ बंद करेंगे। लंबी गहरी श्वास के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास। पेट संबंधी समस्याओं के लिए जो भी आसन है वह बताने जा रही हूँ। तो शुरुआत हमने ओम से और प्रार्थना से की। अब हम आसन शुरू करने से पहले, जैसा कि सभी को पता है, सूक्ष्म आसन करना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमारी छोटी छोटी मसल्स हैं अपना काम करना शुरू कर दें। जैसे कि यदि हम
अभी यहाँ आए हैं, सोकर उठकर आए हैं, या थोड़ी देर पहले, 15 मिनट पहले, आधा घंटे पहले उठे, लेकिन ये क्या हमारे बॉडी का फुल मूवमेंट नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले सूक्ष्म आसन, गर्दन से लेके पैरों तक के सूक्ष्म आसन करने हैं। उसके बाद हम आसन शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गर्दन से थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। ठीक है, गर्दन से शुरू करेंगे। सबसे पहले गर्दन को नीचे की ओर लेकर जाएंगे, अपनी चिन को अपने कंठकूप से लगाएंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास को होल्ड करते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। फिर वापस लाकर जहाँ से हमने श्वास ली थी वहीं हम श्वास को छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया हम 6 बार करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छे से लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और छोड़ेंगे। अच्छे से लंबी गहरी सांस ली, होल्ड की और छोड़ी। फिर से लंबी गहरी सांस, होल्ड और छोड़ा। फिर से लंबी गहरी सांस, होल्ड किया और छोड़ा। अब अपनी गर्दन का दूसरा स्टेप, हम अपनी गर्दन को दाएं लेकर जाएंगे, श्वास लेंगे, बाएं पर लेकर जाएंगे, श्वास को छोड़ देंगे। फिर बाएं से श्वास लेंगे, दाएं श्वास छोड़ देंगे, फिर दाएं से श्वास लेंगे, बाएं छोड़ देंगे। ये हमको 6 बार करना है, 3 बार दाएं और 3 बार बाएं। अच्छे से लंबी गहरी सांस लेते जाइए और छोड़ते जाइए। अच्छे से लंबी गहरी सांस लेते जाइए और छोड़ते जाइए। 3 बार दाएं, 3 बार बाएं, दोनों साइड करने के बाद हम रुकेंगे और तीसरा स्टेप करेंगे। अपने दाएं कान को दाएं कंधे के पास ले जाने की कोशिश करेंगे, पूरा झुकाएंगे, अच्छे से झुकाया, श्वास ली, बाएं की ओर छोड़ दी, फिर बाएं से श्वास ली, दाएं छोड़ दी, फिर दाएं से श्वास ली, बाएं छोड़ी, बाएं से श्वास ली, दाएं छोड़ी। ये भी हमको 3 बार दाएं, 3 बार बाएं करना है। जितनी बार हम दाएं करेंगे उतनी बार ही हम बाएं करेंगे, बराबर करेंगे दोनों साइड। कोशिश करेंगे कान को कंधे के पास ले जाने की, ना कि कंधे को कान के पास लाने की। हमको ये नहीं करना है कि ये लो कंधे के पास हमारा कान पहुंच गया। ठीक है, कोशिश ये रहनी चाहिए। ये स्टेप पूरा होने के बाद फिर रुकेंगे, हाथ हमारे कमर पर ही रहेंगे, अपनी चिन को फिर से कंठकूप से लगाएंगे, श्वास लेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपनी गर्दन को, धीरे 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 घुमाते हुए श्वास को होल्ड करते हुए वापस लाकर श्वास को छोड़ देंगे। फिर से श्वास लेंगे, धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाएंगे और श्वास को छोड़ देंगे। फिर से श्वास लेंगे, घुमाएंगे गर्दन को और श्वास को छोड़ देंगे। ये प्रक्रिया हम 5 से 10 बार ही कर सकते हैं एक साइड से। ठीक है, अभी हम 3-3 बार ही करके बता रहे हैं। दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज श्वास ली, अपनी चिन को कंठकूप से लगाएंगे, चिन को कंठकूप से लगाएंगे, श्वास लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए श्वास को होल्ड करते हुए वापस श्वास को छोड़ देंगे। फिर से श्वास लेंगे, घुमाते हुए फिर से हम श्वास को छोड़ देंगे। 3 बार हमने क्लॉकवाइज किया, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज किया। गर्दन का हमारा कंप्लीट होता है। अब हम कंधों का करेंगे। कंधों के लिए सर्वप्रथम हमारी जो पंच तत्व हैं उनको हम आपस में जोड़ लेंगे, मिला लेंगे। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश सबको हम मिला लेंगे। ये पंच तत्व हैं, इनको मिलाया, कंधे पे रखा और कंधे को घुमाते हुए श्वास ली। श्वास कब लेना है आप ये देखिएगा। श्वास जब हमारा चेस्ट पूरा ओपन, श्वास अंदर, चेस्ट बंद, श्वास बाहर। ठीक है, ये भी हम 5 बार आगे से पीछे की ओर, पीछे से
आगे की ओर करेंगे। ठीक है, 2 3, श्वास का विशेष ध्यान रखेंगे। 4 5, उल्टा करेंगे। इसमें भी प्रक्रिया वही रहेगी, चेस्ट ओपन, श्वास अंदर, चेस्ट बंद, श्वास बाहर। ठीक है, करते जाइए। ये भी हम 5 बार करेंगे। 5 बार हमने आगे से पीछे की ओर किया, पीछे से आगे की ओर 5-5 बार। अब हाथों को आगे की ओर, पैर हमारे कंधे के बराबर ही खुले रहेंगे, हाथ आगे की ओर, श्वास भरी पीछे की ओर ले जाते हुए छोड़ दें। फिर वापस आए, श्वास भरी पीछे की ओर ले जाते हुए छोड़ दें। ठीक है, दोनों साइड हम 5-5 बार करेंगे। श्वास का विशेष ध्यान रखेंगे, लेना और छोड़ना। एक श्वास पूरा हमारे जीवन में महत्व तो रखती ही है, जैसा कि सभी को पता है। यदि श्वास नहीं होगी तो जीवन कैसे चलेगा। तो श्वास का प्रॉपर लेना और छोड़ना, आप लोगों को उसका महत्व समझना बहुत जरूरी है। हमको लगता है कि हम श्वास प्रॉपर ले तो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्वास लेना और छोड़ने की भी एक प्रक्रिया होती है। हम डेली रूटीन में इस प्रकार से सांसों को नहीं लेते कि हम अपने फेफड़ों तक, हर एक अंग तक अपनी श्वास को पहुंचाएं। ये हमारा हाथों का कंप्लीट होता है। अब हम कमर पर आएंगे। ठीक है, कमर पे हाथ रखेंगे और कमर को गोल घुमाएंगे आगे से पीछे की ओर। इसमें हमारी श्वास नॉर्मल रहेगी। ठीक है, ये भी हम 10 कर सकते हैं, लेकिन अभी हम 5-5 ही करेंगे। पूरा आगे से पीछे की ओर नॉर्मल श्वास 5 बार घुमाएंगे आगे से पीछे की ओर। कंप्लीट होने के बाद हम रुकेंगे, फिर पीछे से आगे की ओर। पूरा कमर को पूरा लेकर जाएंगे, घुटनों को सीधा रखेंगे। घुटनों को सीधा रखने की कोशिश करेंगे, पूरा खींच कर रखेंगे। यस, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद फिर रुकेंगे। रुकने के बाद हम घुटनों का करेंगे। ये कमर का था, अब हमारे घुटने। ऐसा नहीं करना कि पहले घुटने कर लिए, फिर कमर कर लिए, फिर पैर कर लिए। पूरा रूटीन से चलना है हमको। ठीक है, घुटनों पे हाथ रखा, हाथ सपोर्ट के लिए रखना है, वजन नहीं रखना है पूरा। ठीक है, सपोर्ट के लिए रखा, आगे से पूरा घुमाया पीछे की ओर, फिर आगे से घुमाया पीछे की ओर, आगे से पीछे की ओर। श्वास इसमें भी हमारी नॉर्मल रहेगी। पीछे जब हम घुटनों को ले जाते हैं तो पैरों को सीधा कर देना है। ठीक है, घुमा के सीधा 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये हमारी छोटी छोटी जितनी भी मसल्स हैं उनको मूवमेंट देने के लिए हमारे सूक्ष्म आसन। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद रुकेंगे। अब घुटने के बाद क्या आता है? कमर नहीं, घुटने के बाद हमारे आते हैं पैर। तो हम पैरों पर जाएंगे। ठीक है, देखिएगा, पैरों पर जाएंगे, पैर को सीधा किया। क्या करना है? पैर को मोड़ के ढीला ऐसा नहीं रखना, पैर को सीधा रखना है, टाइट रखना है, आगे की ओर पॉइंटिंग। यहाँ खिंचाव महसूस करेंगे काफ में। ठीक है, 5 टाइम अप एंड डाउन, 1 2 3 4 5। रोटेट, 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। पैर को उठाएंगे और अपनी ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5। पीछे की ओर 1 2 3 4 5। रखेंगे, दूसरे पैर को करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, आप पकड़ेंगे और अपनी ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5। पीछे की ओर 1 2 3 4 5। पैर को नीचे रखेंगे। ये हमारे
नहीं, पैर तक, ठीक है, गर्दन से लेके पैर तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम करेंगे, अब हमारी बॉडी रूटीन में आ गई कि अब हम आसन लगाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लगाएंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, हाथ और पैर, ठीक है, अपने हाथों को अपने पैर के पास ले जाना है, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। इससे क्या है, हमारे पेट पर खिंचाव दबाव पड़ता है, ठीक है, जिससे हमारी पाचन क्रिया अच्छी बनती है और जितनी भी तकलीफ होती है पेट में, समझ रहे हैं हम, जैसे कि पेट के बच्चों को पेट में कीड़े की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट के कीड़ों की समस्या खत्म होती है, डाइजेस्ट सिस्टम हमारा बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। और पाचन तंत्र पता ही है सभी को कि बहुत मजबूत। मैं साइड से बताऊंगी आपको, ठीक है। हाथों को ऊपर करते हुए श्वास ली, थोड़ा सा ऊपर देखा, श्वास ली और श्वास छोड़ते हुए कमर को पीछे की ओर, हमको क्या करना, अपनी पीठ को सीधा रखना है, पीठ को ऐसे मोड़ के नहीं ले जाना है, ठीक है। पीठ को सीधा रखते हुए हमको नीचे की ओर आना है, कमर को, अपनी हिप्स को पीछे की ओर निकालते हुए नीचे की ओर आना है, ठीक है, नीचे की ओर। और यहाँ होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अभी हम 20 टाइम ही कर रहे हैं, 20 सेकेंड, ठीक है। यदि हम इस आसन को लगभग 40 सेकेंड या 1-1 मिनट करते हैं तो इसका लाभ बहुत जल्दी हमको मिलता है, ठीक है। दूसरा आसन है हमारा अंजान आसन। अंजान आसन के लिए हमको क्या करना है, पैरों को सामने की ओर खोलना है, जो हम करवा रहे हैं वही करते चले जाओ, ठीक है। पैरों को सामने की ओर खोलना है, फिर हमको राइट टर्न हो जाना है, ठीक है। राइट साइड हम टर्न हुए, पैर को अच्छे से खोलेंगे अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से। अब आगे वाले पैर को हम बेंड करेंगे। बेंड कितना करना है कि हमारा जो घुटना है वो पंजे से आगे ना निकले, ठीक है। हमको इस प्रकार से नहीं करना, घुटना हमारा पंजे से आगे ना निकले, ये देखिए, ठीक है, ये। और पीछे वाले पैर को और नीचे की ओर, हाथों को ऊपर करेंगे, पीछे की ओर प्रेशर, पीछे वाला घुटना हमारा नीचे की ओर हो जाएगा, देखेंगे पीछे वाला घुटना हमारा जमीन पर है। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, हल्का सा पीछे की ओर बेंड। हम खिंचाव महसूस कर सकते हैं अपने पेट पर, खिंचाव महसूस कर सकते हैं। इस स्थिति में हमको 20 सेकेंड होल्ड करना है। यदि हम 1-1 मिनट होल्ड करेंगे तो लाभ ज़्यादा होगा, लेकिन हमको शुरुआत में ही 1 मिनट होल्ड नहीं करना है। शुरुआत में हमको 20 सेकेंड, फिर हम 30 पर जाएंगे, 40 पर जाएंगे, इस प्रकार से हम 1-1 मिनट पर जाएंगे। अंजान आसन, ठीक है। रिलैक्स होने के बाद हम वापस आएंगे, और टर्न हो जाएंगे दूसरी साइड, ठीक है। घुटने का ध्यान रखेंगे, घुटना हमारा पैर से आगे ना निकले, दूसरा पैर हमारा नीचे जाएगा, ठीक है। घुटना देखेंगे, घुटना हमारा सीधा, ठीक है। हाथ को ऊपर, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसमें करना क्या है, अपनी हिप्स को नीचे की ओर दबाना है, ठीक है। फिर हमारी पोजीशन एकदम सही बनेगी। वापस आएंगे, रिलैक्स करने के लिए हाथों को पीछे बांधेंगे और गर्दन को पीछे लटकाते हुए रिलैक्स करेंगे। श्वास को नॉर्मल करेंगे,
श्वास नॉर्मल होने के बाद हम कुछ आसन बैठकर करने वाले हैं पेट से संबंधित, जो हमारे उदर को बहुत लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हम बैठेंगे, बैठ जाएंगे, किस पे आ जाना, अपने घुटनों पर। ठीक है, घुटनों पर आ जाना है। अब घुटनों पर क्यों आना है? क्योंकि जो हमारी उदर की समस्या है उनको घुटनों पे लाने के लिए हमको अपने घुटनों पे आना पड़ेगा पहले। ठीक है, घुटनों पर आ गए। अब घुटनों पे आने के बाद क्या करना है? ऐसे तो नहीं रहना, हम करेंगे ऊष्टासन। जैसा कि ऊष्ट का मतलब होता है ऊँट। ठीक है, ऊँट की तरह हमको अपनी बॉडी को बना लेना है। ठीक है, हाथों को सामने करेंगे, हाथों को सामने करेंगे और पीछे की ओर ले जाते हुए अपनी हथेली से अपने एड़ी को कवर कर लेंगे। फिर दूसरे को ले जाते हुए अपनी एड़ी को कवर करेंगे और होल्ड करेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आएंगे और बाल आसन में चले जाएंगे। ठीक है, बाल आसन, शशांक पोज, शशांक। ठीक है, ये दूसरा आसन है। शशांक पोज में होल्ड करेंगे, अच्छे से होल्ड करेंगे। अब आप ये देखेंगे कि हमने ऊष्ट के बाद रिलैक्स भी शशांक पोज में कर लिया और ये हमारा 2 आसन हो गए, जैसे कि शशांक और ऊष्ट, बैठने वाले 2 आसन पेट से संबंधित। अब आप देख रहे हैं कि शशांक आसन में भी पेट पर कितना दबाव पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ भी हम अधिक से अधिक होल्ड करेंगे। ठीक है, फिर वापस आएंगे ऊष्ट आसन। ऊष्ट आसन में आपको बता दूं हमारे पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, साथ में ही हमारी थाइस को, कंधों को और कमर को बहुत लचीला बनाता है। थाइस और कंधे मजबूत बनते हैं, कमर हमारी लचीली बनती है, पाचन तंत्र बहुत मजबूत बनता है। ये करना किन लोगों को नहीं चाहिए? ठीक है, ये करना उन लोगों को नहीं चाहिए जिनके पेट में यदि अल्सर की शिकायत है। ठीक है, यदि अल्सर है, हाँ, यदि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप ये आसन कर सकते हैं, लेकिन यदि अल्सर है तो आपको ये आसन नहीं करना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब हमने ऊष्ट लगाया पीछे की ओर तो हमारे पेट पे कितना खिंचाव पड़ा। ऐसे में यदि अल्सर और हम पेट पर खिंचाव डालेंगे तो अंदर समस्या बनने की संभावना है। ठीक है, हम पेट पर खिंचाव नहीं डालेंगे। ये एसिडिटी में इतना ज़्यादा फायदेमंद है ऊष्ट आसन। ऊष्ट आसन एसिडिटी वाले जितने भी लोग हैं यदि करेंगे तो उनको बहुत जल्दी लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आसन हम करने वाले हैं भुजंग आसन। ठीक है, तो भुजंग आसन के लिए क्या करना है? हमको पेट के बल लेट जाना है। ठीक है, पेट के बल लेट जाएंगे, पैरों को सीधा रखेंगे, पैरों को, पंजों को चिपका के रखेंगे और चिपका इस प्रकार देंगे कि जैसे कि फेविकॉल का मजबूत जोड़। ठीक है, चिपका दो, फेविकॉल से चिपका दिया, थोड़ा सा सूख जाने दो जिससे कि वो चिपके रह जाए, नहीं तो जब हम भुजंग में जाएंगे तो वो खुल जाएंगे। ठीक है, चलिए हाथों को अपने चेस्ट के पास रखेंगे, सांस को भरते हुए ऊपर जाएंगे और होल्ड करेंगे और छोड़ते हुए वापस आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। इसमें ध्यान देने वाली एक बात और है कि हमको अपनी नाभि तक ही उठना है। यदि हम पूरा ये उठेंगे तो खिंचाव हमारे पेट पर नहीं है। ठीक है, हम नाभि तक उठेंगे तो हमारी कमर पर प्रेशर और पेट पर अच्छा खिंचाव पड़ता है। बस ध्यान ये रखिएगा कि आपका फेविकॉल का मजबूत जोड़ टूटे ना, यानी कि आपके पैर, पंजे, एड़ियाँ दूर ना हो। ठीक है,
ये भी हम 10 टाइम करेंगे। महसूस करिए अपने पेट के खिंचाव को, कमर के प्रेशर को। श्वास का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जीवन में श्वास नहीं तो जीवन नहीं। सभी को पता है, श्वास प्रॉपर लेना, प्रॉपर छोड़ना। टेन टाइम होने के बाद हम रुकेंगे। हाथ सामने की ओर रखेंगे, सामने की ओर, यानी कि ऐसे एक के ऊपर एक हाथ को रखा, ठीक है। इस पे हमने अपनी फोरहेड को रख दिया और रिलैक्स किया। रिलैक्स 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 रिलैक्स। रिलैक्स कंप्लीट होने के बाद हम वापस आएंगे और धनुरासन, ठीक है। आप ये देखेंगे कि जितने भी हमारे पेट पर खिंचाव पड़ने वाले आसन हैं, ये हमारी पाचन क्रिया को मजबूत बनाते हैं और पेट की जो अतिरिक्त चर्बी है उसको भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम अपने पैरों को मोड़िए, हाथों से पकड़िए। हाथों से पकड़ना कहाँ है? टखनों के पास, ठीक है। टखनों के पास पकड़ना है और श्वास को अंदर भरते हुए बॉडी को ऊपर उठाना है, फिर ऊपर जाकर श्वास को छोड़ देना है, श्वास को धीमा धीमा चलने देना है, ठीक है। 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, ओके। यस, 1 2 3 स्टार्ट। होल्ड। रिलैक्स। रिलैक्स। अब हम करने वाले हैं पीठ के बल किए जाने वाले आसन। धन्यवाद, ठीक है। अब हम करने वाले हैं पीठ के बल। लेटे रहना है आप सभी को। मैं उठकर इसलिए बैठी हूँ कि देख पाऊँ, ठीक है। लेटे रहना है सभी को, ठीक है। पीठ के बल करने वाले आसन हैं जो कि हम करेंगे। पीठ के बल जैसा कि सभी जानते हैं, पीठ के बल, ठीक है। लेटिए पीठ के बल। और सर्वांग आसन, सर्वांग आसन में हमको क्या करना है? पैरों को सीधा, ठीक है, हाथों को सीधा। अब क्या करना है? हाथ को अपनी कमर के नीचे सपोर्ट के लिए, ठीक है। पैरों को ऊपर उठाते हुए, पैर बिल्कुल सीधे ऊपर उठाते हुए 90 डिग्री पर लाए। 90 से फिर हम पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर ले जाते हुए ऊपर की ओर, ठीक है। ऊपर की ओर पूरा सीधा सीधा कर दीजिए। बॉडी को होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ये था हमारा सर्वांग। सर्वांग जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि सारे अंग हमारे कहाँ थे? ऊपर की ओर, ठीक है। सर्वांगासना। इसके बाद हम करने वाले हैं पवन मुक्त। नाम से ही कैसा ये भी प्रतीत हो रहा है, पवन मुक्त, जिससे हमारी जो भी गंदी गंदी पवन जो हमारे पेट में भरी हुई है वो सारी बाहर निकल जाए, ठीक है। हमारी पाचन क्रिया, जब हमारी जो भी एक्स्ट्रा जो भी हमारी बोल सकते हैं
जैसे कि एक्स्ट्रा वायु, ठीक है, हमारे पेट के अंदर जो रहती है उससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम खराब होता है। एसिडिटी कब होती है? जब हमारे पेट में गैस भरी होती है, गैस अच्छे से पास नहीं होगी तो पेट हमारा खराब होगा, पेट खराब होगा तो हमारा मन भी अच्छा नहीं होगा, मन अच्छा नहीं होगा तो मेरे किसी काम में मन ही नहीं लगेगा। जब किसी काम में मन नहीं लगेगा तो सारे सिस्टम खराब है ना। तो सबसे पहले इसको अच्छा करो, किसको? पेट को। भाई पेट का सवाल है। चलिए हाथों को फैलाइए, श्वास भरिए, दोनों पैरों को उठाइए, अपनी ओर समेटिए, अपने आप को छोटा करिए, छोटा करिए छोटे बच्चे की तरह, और श्वास को छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर से हम पैरों को नीचे ले जाएंगे, श्वास भरेंगे और उठाएंगे, अपने आप को छोटा करेंगे, श्वास को छोड़ देंगे। जब हम वापस जाएंगे तो पैरों को जमीन पे नहीं रखना है, ठीक है, गर्दन को जमीन पे रखना है, पैरों को नहीं। श्वास ली, दबाया, छोटा किया अपने आप को, श्वास छोड़ दी, फिर से गए, श्वास भरी, श्वास छोड़ दी, श्वास भरी, श्वास छोड़ दी। ऐसा हमको 10 बार करना है, ठीक है। अब रिलैक्स हो जाएंगे। 10 बार करने के बाद बॉडी हमारी अच्छे से, बहुत अच्छे से, पूरी बॉडी में आप देखेंगे जो ब्लड सर्कुलेशन है कितने अच्छे से यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है, ठीक है। जब हम शुरू में करना शुरू करते हैं, आप अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ रखेंगे, पैरों को, पंजों को ढीला छोड़ेंगे और रिलैक्स करेंगे, ठीक है। केवल सुनेंगे, हाथों का रुख आसमान की तरफ, पैरों को ढीला छोड़ दिया, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दिया, पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ेंगे और ढीला छोड़ेंगे और ढीला छोड़ देंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। महसूस कर सकते हैं अपनी बॉडी के हर एक अंग में अपनी वायु और अपने रक्त संचार का प्रभाव। महसूस करिए, आपके रक्त संचार को देखिए, महसूस करिए। महसूस किस प्रकार करते हैं रक्त संचार? आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी गर्म हो रही है। गर्म होने का मतलब है कि हमारी पूरी बॉडी में रक्त संचार बढ़ गया है, ठीक है। अब रिलैक्स करिए, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, आंखों को बंद। सबसे पहले अपनी बॉडी को ढीला छोड़ें, ध्यान पूरा अपनी श्वास पर, अपना ध्यान अब अंगूठे की ओर लेकर जाइए, पैरों के अंगूठे की ओर। सबसे पहले अपने पैरों के अंगूठों को ढीला छोड़ दीजिए, शिथिल कर दीजिए। उसके बाद अपने पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए, शिथिल कर दीजिए। पैरों के पंजों को, टखनों को, पिंडलियों को, घुटनों को, जंघाओं को ढीला छोड़ते जाइए। धीरे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपनी कमर को ढीला छोड़िए, अपने पेट को ढीला छोड़िए, अपने चेस्ट को ढीला छोड़िए। उसके बाद अपने हाथों के अंगूठे को, उंगलियों को, हथेलियों को ढीला छोड़िए, अपनी कोहनियों को ढीला छोड़िए, अपनी कंधों को ढीला छोड़िए। धीरे से अपनी गर्दन की ओर, गर्दन को ढीला छोड़ दें। जरूरी नहीं है कि उसको सीधा रखें। उसके बाद चेहरे की ओर बढ़िए, चेहरे के हर एक अंग को, आँख, नाक, कान, मुंह, बाल, सभी को ढीला छोड़ते जाएं। एकदम ढीला, एकदम ढीला। महसूस करिए अपनी बॉडी की वाइब्रेशन को और गर्माहट को। पूरी बॉडी में रक्त संचार बहुत अच्छे से हो रहा है। पूरी बॉडी हमारी गर्म हो रही है। अब ढीला छोड़ते जाएं बॉडी को, बहुत ही सुंदर। बॉडी को रिलैक्स करने दें, रिलैक्स करने दें, रिलैक्स करने दें। अब रिलैक्स करने के बाद बॉडी को धीरे से वापस लाइए। सबसे पहले पैरों के अंगूठों को हिलाइए, उंगलियों को हिलाइए, कंधों को हिलाइए, टखनों को,
पिंडलियों को, घुटनों को, जंघाओं को, कमर को, धीरे धीरे पेट को, चेस्ट को, हाथों की उंगलियां, अंगूठे, पंजे, हथेलियां, कोहनियां, कंधे, गर्दन, सभी को हिलाइए और बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। बैठ जाएंगे, उठकर बैठ जाएंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि हम बॉडी को जैसा बना लेते हैं, बॉडी वैसी ही बन जाती है। जैसा कि कहते हैं ना कि कच्ची मिट्टी का को आप जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएगा। ठीक है, हम इस बॉडी को हर समय, उम्र चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि बचपन से ही हम योग में जाएं। जिस समय हमें समझ आता है कि हमें योग को अपने जीवन में उतारना चाहिए या व्यायाम करना चाहिए, तो हम उस समय से ही शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत करने का मतलब है जब हमने शुरुआत की उस समय ही हमारी बॉडी एक कच्ची मिट्टी के समान थी। हमने उसको जैसा ढाला वो वैसा ढल गई। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने अपनी बॉडी को अभी शुरुआत नहीं की योगा की। अब जैसे ही हमने शुरुआत की, 3 से 4 दिन बॉडी को समय लगेगा। 3 से 4 दिन बॉडी आपको दर्द देगी, बॉडी बोलेगी अब मत करो। लेकिन यदि हम बॉडी को दर्द नहीं देंगे तो बॉडी हमको दर्द देगी। समझ रहे? क्योंकि बॉडी को हमने ऐसा बना लिया है, एकदम टाइट बना लिया कि बॉडी को हम किसी भी लेवल में ले जा ही नहीं सकते। जरूरी है बॉडी को व्यायाम, योग से जोड़ना बहुत जरूरी है। यदि हम 3 दिन शुरुआत जब करते तो 3 से 4 दिन हमारी बॉडी में दर्द होता है। बॉडी कहती है रहने दे भाई, कितना अत्याचार करेगा मुझ पर। लेकिन यदि हम ये उसकी ना सुने और कंटिन्यू रखें तो 3 से 4 दिन में, 4 दिन बाद दर्द धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। और खत्म होने के बाद बॉडी अपनी किस्म आ जाती, रूटीन में आ जाती है। वो समझ जाती है कि अरे ये तो मानने वाले हैं नहीं है, हमको ही अपनी रूटीन में आना पड़ेगा। तो ये है। दूसरा, जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम सबसे पहले नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम की शुरुआत करते हैं। श्वास का लेना और छोड़ना क्यों महत्वपूर्ण बताया है हर एक आसन में, हर एक प्राणायाम में? क्योंकि आप जानते हैं श्वास नहीं है तो जीवन नहीं है। अगर जीवन नहीं है तो फिर मतलब नहीं है। और यदि श्वास ले भी रहे हैं हम और ऐसे ले रहे हैं कि रुक रुक के ले रहे हैं या बहुत तेज ले रहे हैं, मतलब यदि ब्लड प्रेशर लो है, हाई है, समस्या है, दमे की समस्या, कुछ भी समस्या है, समझ रहे हैं? तो जब हमें कोई समस्या होगी तभी हम योग को अपनाएंगे? नहीं, हम अपने जीवन में योग को अपनाएंगे। अब श्वास का लेना और छोड़ना, श्वास को हम प्रॉपर लेंगे, अच्छे से अंदर तक पहुंचाएंगे अपने हर एक अंग तक और फिर छोड़ेंगे। जैसे कि हम जब शुरुआत करते हैं, आप ऐसे मानिए कि हम किसी घर को हम बंद करके चले जाते हैं। ठीक है, किसी घर को हम बंद करके महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, कितने भी समय के लिए यदि हम बाहर जाते हैं, अपने घर को बंद कर दिया, साल, 2 साल, 4 साल बाद हम जब वापस आते हैं तो सर्वप्रथम हमें क्या मिलता है? सबसे पहले जब हम अपने घर के दरवाजे को खोलते हैं, ठीक है, कहीं उसमें जंग लगी है, कहीं वहाँ नीचे पेड़ पौधे उगाए हैं, और जब वो हम गेट को खोलते तो बड़ी मुश्किल में वो गेट खुलता है। मतलब उसको हमने जब साल भर बंद करके रखा है तो वो कितनी मुश्किल में खुला। इसी प्रकार ये जो है हमारा घर है, ये जो हमारी बॉडी है एक घर के समान है। इसके अंदर श्वास का आना जाना प्रॉपर करते रहेंगे तो तकलीफें नहीं होंगी। तकलीफें कब होती हैं? जब हम प्रॉपर सांस को नहीं लेते हैं और प्रॉपर अपनी बॉडी को व्यायाम या योग से नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम घर के अंदर थोड़ा सा प्रवेश करते हैं, बड़ी मुश्किल में गेट खुला, फिर अंदर प्रवेश किया तो देखा यहाँ धूल, वहाँ चाले। तो कहने का तात्पर्य है जब हम योग की शुरुआत करते हैं थोड़ी सी तकलीफ होती है, तकलीफ थोड़ी सी होती है, लेकिन जब हम अंदर जाएंगे उसकी साफ सफाई करेंगे, सारी चीज़ें साफ कर देंगे, समेट देंगे, तो हमें उस घर में बैठने में कितना अच्छा लगता है। उस घर में बैठने में अच्छा लगता है। उसके बाद
उसके बाद आनंद ही आनंद, है ना। इसी प्रकार इस शरीर को हम यदि साफ सुथरा श्वास से भरपूर रखेंगे, व्यायाम से भरपूर, योग से भरपूर रखेंगे तो तकलीफों का सामना हमको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम। एक हाथ हमारा लेफ्ट वाला हमारा ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दूसरा हमारा इस पोजीशन में रहेगा। ठीक है, अनुलोम विलोम। और हमको करना क्या है, अपने अंगूठे से, ठीक है, अपने अंगूठे से राइट नोज को बंद करना है, लेफ्ट को खोले रखना है और लेफ्ट से श्वास लेना है। लंबी गहरी श्वास ली, होल्ड किया, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से श्वास को बाहर, फिर राइट से श्वास ली, बंद किया, फिर श्वास बाहर। ये हमारा एक राउंड होता है। ऐसा हमको कंटिन्यू करना है। ठीक है, शुरुआत में हमको 10 राउंड करना है, फिर 15 करना है, फिर 20 करना है, 30 करना है, ये हमको कंप्लीट करना है। श्वास अच्छे से गहरी श्वास लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना। लेकिन लेने छोड़ने में ये नहीं है, ये नहीं करना। क्या करना है, श्वास ली और होल्ड की। होल्ड करते समय हमको अपनी श्वास को अपने हर एक अंग तक पहुंचाना है, हर एक अंग तक, जहां तक हमारी श्वास डेली रूटीन में नहीं जा पाती। हम श्वास लेते हैं, अगर श्वास नहीं लेंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे। लेकिन श्वास को हमको अपने अंदर तक, हर एक अंग तक, हर एक नाड़ी तक पहुंचाना है, जिससे हमारी नाड़ी का शुद्धिकरण हो। नाड़ी में जितने भी धूल मिट्टी जमी हुई है, समझ रहे हो, जैसे कि घर में धूल मिट्टी जमी होती है, इसी प्रकार हमारे शरीर में भी कहीं ना कहीं दबाव रहता है। तो उसको साफ करते हुए अपनी श्वास को अंदर लेना है, होल्ड करना है, अंग तक पहुंचाना है और छोड़ना है। ठीक है, 5 बार हम प्रक्रिया करेंगे। ये याददाश्त बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है और नाड़ी शोधन बहुत ही कारगर है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को रखेंगे और पीठ को सीधा करेंगे। पीठ को एकदम सीधा करिएगा। पीठ को सीधा करके 3 से 4 मिनट का हम ध्यान लगाएंगे। ठीक है, ध्यान, आंखों को बंद, आंखों को कोमलता के साथ बंद करिएगा, पीठ को सीधा रखिएगा और ध्यान को अपनी श्वास पर लेकर जाइएगा। आंखों को बंद, श्वास पे पूरा ध्यान पूरा श्वास पर लगा दीजिए। श्वास को नॉर्मल करिए। श्वास की गति यदि आपकी तेज चल रही है तो उसको धीमा करिए, धीमा करिए और धीमा करिए और धीमा करिए और धीमा करिए, धीमा करते जाइए। जब श्वास हमारी नॉर्मल हो जाए उसके बाद हम अपने ध्यान को अपने मन के पास लेकर जाएंगे। जैसा कि सभी जानते हैं, मन बहुत चंचल होता है, मन बहुत चंचल होता है। उसको अपने पास बैठाना, उसको अपने पास रोक कर रखना बहुत ही कठिन बात है। लेकिन इस समय आपको अपने मन पर कंट्रोल करना है। मन को किचन में नहीं घुसने देना कि अभी नाश्ता क्या बनाना है, अरे ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, अरे बच्चे को नहलाना है, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना। मन को शांत करना, केवल मन को शांत करना। बिल्कुल मन को शांत करिए, शांत करिए, शांत करिए और शांत करते चले जाइए और शांत करते चले जाइए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मन को शांत, श्वास को नॉर्मल किया, मन को शांत किया। अब अपने विचारों से बाहर आ जाइए और विचारों को बाहर कर दीजिए। जो भी हमारे 70,000 एक दिन में विचार आते हैं ना, उनमें से क्या हम सभी पे वर्क करते हैं? नहीं।
तो फिर इतने सारे विचारों का मतलब ही नहीं है। ये विचारों से बाहर हो जाए, थोड़ी सी देर के लिए विचारों से बाहर हो जाए, बिल्कुल बाहर हो जाए, विचारों से बाहर और बाहर, पूरे तरह से विचारों से बाहर। अब अपनी श्वास को कंट्रोल में करें, श्वास पर ध्यान रखें, ध्यान को पूरा श्वास पर लेकर जाएं, ध्यान पूरा श्वास पर, बहुत सुंदर, ध्यान पूरा श्वास पर। पीठ को सीधा रखें, पीठ को सीधा रखें। अब अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र यानी कि हृदय के पास लेकर जाएं और उसकी कोमलता को अनुभव करें, उसकी कोमलता को अनुभव करें। जो उसकी कोमलता है वो हमारी गुलाब की पंखुड़ियों के समान कोमल, मुलायम, कितनी सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब क्या इस हृदय में किसी के भी प्रति द्वेष भावना रख सकते हो? किसी के लिए भी गलत विचार रख सकते हो? इतना कोमल हृदय है, इसके लिए, सभी के लिए, इस समय सभी के लिए स्वच्छ विचार रखो, द्वेष भावना को बाहर फेंक दो, जितनी जिसकी हेल्प कर सकते हो करो, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार। अपनी हथेलियों को खोलिए, अपने हृदय में अपनी गुलाब की पत्तियों में, गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ हैं, उनमें अपने प्रभु का ध्यान करिए। प्रभु, कोई भी जो आपकी इष्ट हो उनका ध्यान करिए, उनकी छवि को निहारिए। बहुत ही सुंदर छवि, बहुत ही सुंदर, जिसको देख के हमारे चेहरे की मुस्कुराहट कभी जाए ना। ऐसी सुंदर छवि को निहारिए और अपने मन को एकाग्र करिए। हथेलियों को खोल लेंगे, कटोरी नुमा बना लेंगे और इसमें अपनी शक्तियों को एकत्रित करेंगे। बहुत सुंदर। अपनी हथेलियों को आसमान की ओर उठाते हुए, बॉडी के चारों तरफ से उठाते हुए हृदय के पास लेकर आएंगे और अपने प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, करता हूँ। आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर शरीर और इतना स्वस्थ शरीर दिया, इतना सुंदर और स्वस्थ मस्तिष्क दिया, इतने सुंदर विचार दिए। मैं आपका पुनः धन्यवाद करती हूँ, करता हूँ। आसपास जो हमारी शक्तियाँ हैं उनको सभी को नमन करते हुए लंबी गहरी श्वास के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस शांति को अपने मन में उतारते हुए, अपने जीवन में उतारते हुए हमेशा शांति से काम लीजिए, शांति बनाए रखिए। हाथों को रगड़िए, आंखों पर लगाइए, कंधों पर लगाइए, पेट पर, चेस्ट पर, पैरों पर, जो भी हमारी शक्तियां हैं पूरी बॉडी पर स्पर्श कराते हुए धरती माँ को नमन करते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। हरिओम, जय श्री कृष्णा। सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।